नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा हुनर। मुस्लिम समाज में अपने दस्तावेज को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। मुस्लिम समाज के लोगों की जो दस्तावेज होते हैं उनमें काफी सारा करेक्शन होता है, काफी सारी उनमें गलतियां और खामियां होती है। एक कांग्रेस पार्टी का मीरा रोड का नया नगर इलाका गढ़ कहलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से आम नागरिकों के लिए क्या किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ही जानती है, लेकिन शिवसेना ने अब वो नब्ज को पकड़ते हुए नया नगर में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए है और उसी की एक कड़ी आज हमें दिखाई दे रही है कि नया नगर में आज यहाँ पर सरकारी स्कीमों के लोगों को पहुंचाने का जो सिलसिला है वो शिवसेना द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में हमने कुछ स्थानीय लाभार्थियों से बात की, हमने इन आयोजनकर्ताओं से बात की, क्या कहना है उनका आइए हम जानते हैं। आपने सही कहा। आज यहाँ पे हम लोग 22 नंबर प्रभाग में खड़े हैं नया नगर में। बहुत ही कम समय में हमारे जो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं उपशहर प्रमुख शिवसेना के मुस्तफ़ा भाई, उनके माध्यम से ये पूरा टीम, ये चैनल और इस सिस्टम सब जगह बिठाया गया है। 19 नंबर में उन्होंने जो बेहतर काम करके दिखाया मुस्तफ़ा भाई ने, तो वही काम हमारे आमदार प्रताप सर्राइक साहब ने उनको कहा कि यह योजना जो सरकारी योजना है, महानगर पालिका के माध्यम से योजना आती है, जो भी चीज़ लोगों के लिए है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उसके ऊपर खरे उतरे हमारे मुस्तफ़ा भाई। उसी माध्यम से आज उन्होंने यहाँ 22 नवंबर यहाँ पे कैंप लगाया है और सबसे सफलता उनकी जो देखी है मैंने, वो विधवा पेंशन में, जो बहुत सारी विधवा होती है उनके बच्चों की पढ़ाई से लेके, उनके पेंशन से लेके कैंसर की पेशेंट तक पैसा पहुंचाने का अच्छा काम मुस्तफ़ा वनेरा यहाँ पे कर रहे हैं। आज 22 नंबर में काफी सारे लोगों ने उसका लाभ यहाँ पे लिया है। नोंदनी अच्छी चल रही है, नंबर ऑफ द मैंने नाम देखे, काफी अच्छे लोग यहाँ पे आ रहे, रिस्पॉन्स अच्छा है और पूरे प्रयास हमारा यही रहेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी सरकारी योजना है, मुख्यमंत्री के माध्यम से जो भी यहाँ पे GR निकल रहा है, वो सारे के सारे चीजें आम नागरिक तक पहुंचनी चाहिए और आम नागरिक को उनका लाभ उठाना चाहिए। तो काफी अच्छा कैंप चलो, आप तो जानते हो हमेशा आप मुस्तफ़ा को चीज को कवर करते हो, काफी बढ़िया काम बंदा कर रहा है, उसकी पूरी टीम कर रही है। तो शिवसेना की तरफ से पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा और मेरी तरफ से सबकी वाहवाह करूंगा। ये बहुत जरूरी होता है कि एक कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचे। पूरे महाराष्ट्र में ये प्रयास हमारा रहेगा। कोई पार्टी किसी वार्ड में किसी की भी हो जाए, शिवसेना अभी घर तक पहुंचेगी। अपना हर एक शाखा समझ लीजिए कि शासन का एक केंद्र बन जाएगा। एक विंडो के अंदर सारी फैसिलिटी मिलेगी। ये लोगों के लिए है, फिर लोगों को सोचना है कि हमारे लिए कौन खड़ा होता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो जाए। जो गवर्नमेंट की जो सारी सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा हम प्रभाग 22 में लोगों को पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को जो सारी तकलीफें होती है वो तकलीफ की मीन जो सुविधा है वो सब लोगों के तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो हमारे मुस्तफ़ा भाई है, जो पूरा मीरा भाईंदर में जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रभाग 19, प्रभाग 9, प्रभाग 22 में जो काम कर रहे हैं, उस तरीके से हम चाहते हैं कि ऐसा नगर सेवक हमारे प्रभाग 22 में भी होवे और ताकि सारी जो गवर्नमेंट की सुविधा मिलना चाहिए वो लोगों तक पहुंचा सके। ये स्मार्ट कार्ड और वोटर ID, विधवा पेंशन ये बनाने के लिए आई हूँ यहाँ पर मैं। सब करे लोग ने, बेचारे लोग ने मेरे को जो बोले मैं सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी। अब ये लोग ने सब मेरा फॉर्म भर के दिए, मेरे को करके दिए लोग ने। अब बोल रहे बन के आएगा तो आपको फोन आएगा करके बोले लोग ने। नहीं कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, और ऊपर से हेल्प कर रहे सब, इतना सब बता रहे, सब प्यार से बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सब घर घर होना चाहिए ना, सबको हमारे जैसे बेवाओं का सहारा है भाई। हम तो यही बोल रहे हैं और होना चाहिए सब, और जगह पे भी लगा दो आप लोग तो सबके काम आ जाएगा। थैंक यू बोलूंगी, बहुत बहुत जज़ाक अल्लाह, आपको अल्लाह इसका अजर दे और हम जैसों का आप सहारा बन रहे तो आपको अल्लाह इसका अजर देगा और आगे और लोगों तक पहुंचे ये चीज। मेरा आधार कार्ड के लिए आया हूँ मैं, आधार कार्ड बनवाने के लिए लगना चाहिए, ज़रूर ऑफकोर्स लगना चाहिए, तो ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम सेंटर्स होते हैं जहाँ पे सब सर्विस मिलती है। वहाँ पे नंबर भी नहीं आते जल्दी, प्लस कहीं जहाँ पे किसी पर्सनल किसी एजेंट के पास जाओ तो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ऐसे कैंप्स लगना चाहिए, ज़रूरी है क्योंकि पब्लिक बहुत है और नंबर ऑफ सेंटर बहुत कम होते हैं। तो ऐसे अगर रेगुलर लगते रहेंगे तो सबको अपनी आसानी होगी सब चीज़ मिलने के लिए, सर्विसेज मिलने के लिए। तो अच्छा है ये, अप्रिशिएट कि अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो चाहता हूँ कि और ज़्यादा पैमाने पे होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इसका वो मिले, फ़ायदा मिले। अच्छा, शायद 1-2 सर्विसेज और ऐड कर देते तो अच्छा होता था। जैसे आधार कार्ड में एनरोलमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, नंबर ऐड करना है, अपडेट एड्रेस अपडेट करना है, वो सब फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन अगर वो होती तो एक
बोलते हैं एडेड एडवांटेज हो जाता है उसके ऊपर। मम्मी का सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवाने के लिए। अच्छा, एकदम कोऑपरेटिव है, क्योंकि सब बता रहे हैं कि ये चाहिए, डॉक्यूमेंट अरेंज करके हम लोग इनको दे रहे हैं। फुल करना चाहिए, सभी को सपोर्ट होएगा। ये एक हेल्पफुल सर्विस है, जैसे लोगों के लिए। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है। अभी जैसे इन्होंने यहाँ कैंप लगाया, जब भी हमको पता चला, नहीं तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है करके। मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रही थी बट नहीं हो पाया। आज यहाँ कैंप लगा करके यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी मैं तो, जो इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप, जैसा कि हम लोग हमारे वार्ड में हमेशा ही लगाते हैं 19 नंबर वार्ड में, अभी हमने आज ये 22 नंबर वार्ड में भी लगाने का ये कर दिया है, क्योंकि नया नगर में बहुत सारे लोगों के पास, अभी हम जब यहाँ आए तो हमें पता चला कि उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है विडो पेंशन को लेकर, या किसी हैंडीकैप पेंशन के बारे में, या उन्हें वोटिंग आईडी कार्ड के लिए भी कोई फैसिलिटी, वो लोग कह रहे हैं कई बार अप्लाई किए उन लोगों ने बट उन्हें मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने अपने शाखा के एड्रेस के साथ और कंप्लीट गाइडेंस के साथ उनका ये सब जो है प्रोसेस कंप्लीट करके दे रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारे प्लान है, जैसे सीनियर सिटीजन प्लान हो गया, पेंशन प्लान है, विडो पेंशन प्लान है, फिर अभी ब्यूटिशियन का कोर्स स्टार्ट किया है बच्चों के लिए, सबके लिए टिल 45 कोई भी कर सकता है, 3 मंथ्स का है, और उसको महानगर पालिका से सर्टिफिकेट भी मिलता है। और बहुत सारे हैंडीकैप पेंशन प्लान है सब, और हमारे सर जो है पूरा कोशिश करके 1-1.5 महीने में अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मोस्टली न्यू वोटर आईडी कार्ड्स का है, महात्मा ज्योतिबाई फुले कार्ड्स का है, आभा है, और न्यू आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड। मोस्टली वोटर आईडी कार्ड के ही बारे में रिक्वायरमेंट आया है। मोस्टली स्पेलिंग मिस्टेक्स है उनके डॉक्यूमेंटेशन में, इसीलिए उन लोगों के डॉक्यूमेंट जल्दी बनते नहीं हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्शन करवा के डॉक्यूमेंट सब सही से करवा लीजिए। देखिए सबीर भाई, हम हमारी नुपुर नगर शाखा से सारी सरकारी योजना है, जो सारे कार्ड्स है, सारी फैसिलिटीज है, लोगों को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के और हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है, हमारे सहकारी, उनकी भी मांग थी कि भाई प्रभाग क्रमांक 22 में नया नगर में भी एक कैंप लगाया जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा ले, क्योंकि लोगों की भी मांग थी। तो हम यहाँ पे, जैसे आप तो जानते हैं कि स्मार्ट कार्ड कैंप ये हम लोग कंडक्ट हर जगह पे लगाते रहते हैं। यहाँ पे हमने एक नया इलेक्शन कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, साथ में ज्योतिबा फुले योजना कार्ड जो 5 लाख तक का उपचार हॉस्पिटल में फ्री है। इसी के साथ साथ विधवा महिलाओं को पेंशन, विधवा महिलाओं के बच्चों को स्कूल की फीस के लिए मदद, विधवा महिलाओं का पेंशन हो गया, हैंडीकैप जो बच्चे हैं हैंडीकैप है उनको पेंशन, और इसी के साथ साथ कैंसर पेशेंट है उनको आर्थिक मदद। और ये सब करते हुए एक अवेयरनेस हम लोग ये कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री व्यादा की मदद तक से जो लोगों को, गरीबों को या लोगों को हॉस्पिटल में जो फंड जाता है वो प्रोसेस इतनी फास्ट किया है। तो हम ये भी अवेयरनेस यहाँ फैला रहे हैं कि आपके पास अगर ऑरेंज राशन कार्ड है और आपको या आपके आसपास किसी को प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल में उपचार लेना है, ऑपरेशन करना है, तो आप हमें संपर्क करिए, हमको आप डॉक्यूमेंट ला के दीजिए, हम आपका फॉर्म सबमिट करके, आपको कहीं भी धक्का खाना नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री व्यादा की मदद से ज़्यादा 7 से 8 दिन में हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री व्यादा से आपको पैसा ला के देंगे। ये पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए हमारे सहकारी, एक हमारा फैमिली, हमारा प्रभाग 19-22 का परिवार है, हम साथ में मिलकर ये लोगों तक पहुँचा रहे, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये आज हम लोग आज के दिन के लिए यहाँ पे कैंप लगाया है। इसके बाद हम लोगों को हमारा नुपुर नगर शाखा का एड्रेस भी दिया है कि बाबा आज तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई बाहर है या कुछ है तो आप हमारी नुपुर नगर शाखा में आके भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप बोले आगे यहाँ के लोगों की मांग रही, ज़रूरत लगी तो फिर से भी हम लोग यहाँ पे कैंप लगाएंगे, क्योंकि हमारा मोटो एक ही है कि जो विविध सरकारी योजनाएं है जिसका लोगों को पता नहीं है उसका लोगों तक पहुँचाना है। मेडिकल्स के इश्यूज है, लोगों को आज बहुत परेशानी, हॉस्पिटल में बहुत सारे बिल रहते हैं, तो मुख्यमंत्री व्यादा की मदद से जो फंड आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको लोगों तक पहुंचाना है, वो हमारा अवेयरनेस है और वो हम काम कर रहे हैं। ये हमारे कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाईक साहब का मार्गदर्शन है और हमको इनका आदेश है कि आपको इलेक्शन न देखते हुए, किसी भी जाति धर्म न देखते हुए, कोई भी वार्ड न देखते हुए हर जगह हर लोगों के लिए काम करना है। तो हम लोग इलेक्शन या किसी पार्टी वो सब न देखते हुए लोगों के हित में काम कर रहे। यही हमारे बाला साहेब ठाकरे की 80% समाजकारण, 20% राजकारण ये शिकवन थी और यही शिकवन के ऊपर चलते हुए हम कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाईक साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे। हमारे 146 विधानसभा क्षेत्र के उप सचिव मांजरेकर सर है, वो भी हमको जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ गाइड करते हैं, उनके भी मार्गदर्शन में हम लोग ये काम कर रहे हैं।
शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन में कैंप किया जा रहा है। इन आयोजन के चलते अब ये लोगों के घरों तक पहुंचने की शुरुआत हमको दिखाई दे रही है। एक तरह से जहां पर नया नगर जो मुस्लिम बहुल इलाका है और कांग्रेस का गढ़ कहलाया जाता है, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या पूर्व नगर सेवक है, जो पदाधिकारी हो, तमाम कहीं ना कहीं खामोश बैठे हैं, कोई उनकी एक्टिविटीज नहीं है। इसी को देखते हुए शिवसेना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए लोगों के बीच जाकर उनके जो जरूरी दस्तावेज है उन्हें करेक्शन करने का काम कर रही है। सरकारी जो सुविधाएं है वो सुविधाएं उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और मुख्यमंत्री आर्थिक निधि के मदद से उन्हें वो आर्थिक लाभ देने की कोशिश कर रही है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अब शिवसेना नया नगर में अपने पैर पसारते हुए दिखाई दे रही है और वो काफी हद तक कामयाबी होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में जरूरी है कि यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो इन कैंप का जरूर फायदा उठाए, इसका लाभ उठाए और जो उनके नामों में जो करेक्शन है या जो गलतियां है उन गलतियों को भी सुधारे और साथ में सरकारी स्कीम का भी फायदा उठाए। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।